नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। कक्षा 12 के अंग्रेजी का मॉडल पेपर यूपी बोर्ड द्वारा रिलीज हो चुका है। तो आइए देर न करते हुए ए टू जेड चीज़ों को हम जान लेते हैं कि क्या कितना आएगा। हालांकि 2022 का मॉडल पेपर हम दे चुके हैं, लेकिन ये यूपी बोर्ड द्वारा प्रदान किया गया है, जबकि जो मैंने पहले मॉडल पेपर दिया था वो स्वयं का बनाया हुआ, यानी किसी क्वेश्चन बैंक का सहारा लेकर के 2022 वाले क्वेश्चन बैंक का वो था। तो देखते हैं क्या उसमें कुछ फर्क है, नहीं फर्क है, या सेम वैसा ही मॉडल पेपर जैसा मैं दे चुका हूं वो ऐसा ही यूपी बोर्ड ने दिया है। देखिए, मैं अपने बच्चों के साथ कभी धोखा नहीं करता हूं, आप सभी जानते हैं हमारी आदत, क्योंकि हमारे ऊपर विश्वास 1.5 लाख से ज्यादा लोगों का है, तो उसको मैं तोड़ना नहीं चाहता हूं। इसलिए मैं कभी भी किसी भी बच्चे को बरगलाता नहीं हूं, झूठ नहीं बोलता हूं उससे। ठीक है, तो ये बात आप गांठ बांध लीजिए कि मैं कहीं भी कभी भी गलत चीजें नहीं देता हूं। तो आप देख पा रहे हैं यहां पर कि मॉडल पेपर ये 2021-22 के लिए यूपी बोर्ड ने दे रखा है। अंग्रेजी का है, चूंकि अंग्रेजी का सिलेबस आपका चेंज हुआ है, इसलिए ये देखना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि इंग्लिश का सिलेबस, इंग्लिश का मॉडल पेपर कैसा आपका रहेगा। तो इंग्लिश का है, कक्षा 12 देख लीजिए। 12 वालों ध्यान से शेयर कर देना है आपको। आपके मार्क्स जितने होते थे 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर, 3 घंटे 15 मिनट का समय जैसा कि होता था। सामान्य निर्देश यहाँ पर दिए हुए हैं, 15 मिनट आपको क्या पेपर पढ़ने के लिए दिए गए हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और सभी के सामने आपके मार्क दे दिए गए हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और पहला सेक्शन जो आपका ए होगा वो आपका रीडिंग सेक्शन होगा। रीडिंग सेक्शन का मतलब समझते हैं। रीडिंग सेक्शन का मतलब होता है यहां पर आपको पढ़ करके उत्तर देना है। ठीक है, क्या करना है, इस पद्यांश को आपको पढ़ना है और पढ़ करके उत्तर देना है। ठीक है, पढ़ करके उत्तर देना है। तो आपको इस पैसेज को पढ़ लेना है और फिर इसके नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दे देना है, सिंपल सा। ठीक है, चलिए, तो अब इस पैसेज को आपने पढ़ा और यहां पर आपके 3 प्रश्न नहीं बल्कि यहां पर आपके 5 प्रश्न हैं। कुल मिला के आप यहां पे देख पा रहे हैं कि ये 3 3 या 9 नंबर के ये 3 प्रश्न आए हुए हैं। और फिर इसके नीचे आप देखेंगे तो ये जो आपके 2 प्रश्न यहां पर हैं 3 3, यानी कुल मिला के यहां पर 15 अंकों के आपके जो प्रश्न है वो होने वाले हैं। और एक क्वेश्चन ऐसा होगा जिसके अंतर्गत 3 प्रश्न होंगे। कुल मिला के इस पैसेज से आपको 5 2 7 क्वेश्चन करने होंगे, 4 वो और 3 इसके अंतर्गत, तो 7 क्वेश्चन करने होंगे और सब गद्यांश में ही आपको ढूंढने से मिल जाएंगे। ठीक है, और यहां पर 15 अंक का आपका ये होना है रीडिंग सेक्शन। अब आता है राइटिंग सेक्शन। तो राइटिंग सेक्शन में आप देख पा रहे हैं, राइटिंग सेक्शन में क्या होना है, मतलब आपको लिखना है, लेखन वाला सेक्शन है। यहां पे क्वेश्चन नंबर 2 पर आप देखेंगे, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स। ठीक है, 100 से 150 शब्दों में लिखना है। ठीक, यहां पर ये 10 अंक आपको निर्धारित किए गए हैं, यानी कि आपको एक ऐसे लिखना है, ऐसे मैं करवा दूंगा आप सभी को अच्छे से। इंडिया ए लैंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी, जॉइंट फैमिली सिस्टम नीड ऑफ द आवर, माई प्लान्स फॉर फ्यूचर। ठीक है, माई प्लान्स फॉर फ्यूचर। 3 टॉपिक दिए जाएंगे और एक टॉपिक पे आपको आपका ऐसे यानी आर्टिकल लिखना होगा। आर्टिकल का मतलब होता है अनुच्छेद, अनुच्छेद कहो चाहे आप कह लो, ऐसे लगभग सेम होता है। फिर आपको 10 अंकों का आएगा लेटर राइटिंग। ठीक है, 10 अंकों में लेटर लिखना होगा। यहां पे चाहे लेटर 1 लिखिए और चाहे एक एप्लीकेशन लिखिए, एप्लीकेशन अथवा लेटर, ये 10 अंक में आपको लिखना होगा। तो आपकी मर्जी के मुताबिक आप लिख सकते हैं, चाहे लेटर टू द प्रिंसिपल लिखिए, चाहे आप एक लेटर टू द एडिटर लिखिए। ठीक है, तो यहां पर लिख देना है आपको। फिर आगे चलेंगे तो यहां पे 20 अंक का आपका राइटिंग सेक्शन हो गया। सेक्शन सी आएगा ग्रामर। देखते हैं ऑब्जेक्टिव आएंगे कि नहीं आएंगे। आप देखिएगा ऑब्जेक्टिव कितने आएंगे, नहीं आएंगे। ठीक, ध्यान तो देने योग्य ये बात है कि सेक्शन सी में ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ऑब्जेक्टिव मतलब इस बार थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव को प्राथमिकता मिली है कई विषयों में। हमने देखा है कक्षा 10 में जहां ऑब्जेक्टिव नहीं आते थे वहां पर ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा ज्यादा किए गए हैं। जहां पे ना के बराबर ऑब्जेक्टिव थे वहां पर 5 से 6 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं हिंदी में, मैं हिंदी की बात कर रहा हूं। तो यहां पर आप देखेंगे सेक्शन सी ग्रामर में,
आहिस्ता आहिस्ता समझिए, जहां पे दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अबाउट सेक्शन में हमारा मोबाइल नंबर दिया हुआ है। इस पेपर की पीडीएफ पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले लिंक से आप डाउनलोड कर पाएंगे। और अगर आपको डाउट है कि मैं पेपर बनावटी दे रहा हूं तो यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर आप देख लेंगे, यह पेपर उसी ने दिया है, और सेम ऐसा ही यूपी बोर्ड 2022 में पेपर आना है तो आना है। फिर आप मुझे मत कहिएगा मैं झूठ बोल रहा था। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, 5 गुणे 2 अर्थात 10 अंक का। ठीक, यहां पे मुझे लगता है ऑब्जेक्टिव है ना, ऑब्जेक्टिव, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव है। तो यहां पे लिखा है द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन ए कंट्री इज कॉल्ड, यानी जहां पर गवर्नमेंट का शासन समाप्त हो जाए उसे क्या कहा जाता है? मोनार्ची, पैट्रियार्ची, या एनार्ची, या फिर मैट्रियार्ची। तो आपको मैंने करवा दिए हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, लगभग 30-40, इसके बाद जितने भी हैं सब करवा देंगे। ठीक, फिर यहां पे देखिए उसमें चुनना है द फ्रेज इंचिंग टुवर्ड्स मींस, इंचिंग टुवर्ड्स मींस क्या होता है, ये भी ऑब्जेक्टिव आपका आ गया। फिर आगे देखिएगा अगले पेज पे, यहां पर आपको 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिल गए हैं सिनोनिम और एंटोनिम से रिलेटेड। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन आपको 10 अंकों में यानी 2-2 अंक के आपको मिले हैं सिनोनिम और एंटोनिम्स के। ठीक, तो ये हो गए ना। आगे चलते हैं। अब देखिएगा यहां पर ग्रामर पोर्शन ही चल रहा है, तो यहां देखिए 5 का ए क्वेश्चन क्या कह रहा है, चेंज एनी, हाँ इनडायरेक्ट स्पीच, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ गया 2 अंक में। फिर आपका कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, जैसे कि कॉम्प्लेक्स इसका बनाना है, एक का करना है, 1 लिखा है ना 1, तो एक को ही करना है आपको, इसको कंपाउंड बनाना है। तो आपको जो सरल लगेगा 2 अंक का यह भी हो जाएगा। चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टेड, यानी इसको पैसिव वाइज बनाना है। ठीक है, इसको क्या बनाना है, पैसिव वाइज बनाना है। और इसको क्या करना है, कंपैरेटिव डिग्री बनानी है। एनी वन यहां पर भी लिखा है, यानी 2 में से एक ही करना है यहां पर। तो यहां पर एनी वन 2 में से एक ही करना है आपको, 2 अंक के 2-2 अंक के यहां पर चीजें दी गई हैं। करेक्ट करना है फॉलोइंग सेंटेंस को, यानी कि दिए हुए सेंटेंस को, वाक्य को आपको सही करना है। ई, आप देखेंगे ई में, तो यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ऑन सेंटेंसेस टू मेक द डिफरेंस इन दियर मीनिंग्स क्लियर। ठीक है, रिफ्यूज, रिफ्यूज, सेल, सेल, इसको देखिए ये होमोफोन्स हैं, तो इनको आप सही कर लेंगे, एक ही करना है। ठीक, इसमें भी शायद हाँ 1 लिखा हुआ, एनी वन, एक ही करना है 2 में से। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए यहां पर आपको ट्रांसलेट करना होगा, 5 अंक का ट्रांसलेशन आपका आएगा। ठीक है, 5 अंक का क्या आएगा, 5 अंक का आपका ट्रांसलेशन आना है हिंदी टू इंग्लिश। हिंदी आएगा, आपको इंग्लिश करना होगा। उन दिनों स्वामी रामानंद विवेकानंद अमेरिका में एक महिला के यहाँ ठहरे हुए थे, जहां वह अपना भोजन खुद बनाते थे। ठीक, तो ये वाला आपको इंग्लिश में क्या कर देना है, ट्रांसलेट कर देना है। सेक्शन डी आ जाइए। सेक्शन डी में आप जो बुक्स पढ़ रहे हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। सेक्शन डी में आप देख रहे हैं 7th नंबर क्वेश्चन 8 अंकों का है। ये कह रहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच, 40 शब्दों में आपको प्रत्येक का उत्तर देना है। 4-4 8 यानी 2 का उत्तर देना है, तो 8 अंक का हो जाएगा। हु आर द इनहैबिटेंट्स, अच्छा इनहैबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी, व्हाट डू यू दे डू फॉर दियर सर्वाइवल। हु वाज राजकुमार शुक्ला, व्हाट डिड ही डू टू ब्रिंग गांधी जी टू चंपारण। ठीक, तो इन दो अथवा करके दिया है ना, तो ए और बी दोनों करने हैं आपको। ठीक, इन दोनों क्वेश्चंस में से 4 क्वेश्चन है अथवा करके, 2 का आंसर देना है आपको। फिर आगे आप देखेंगे 8वां क्वेश्चन 7 अंक का है, और एक ही प्रश्न का उत्तर 80 शब्दों में आपको देना है, लगभग 1 पेज का। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं। इन 2 प्रश्नों में से एक प्रश्न आपको उत्तर में देना होगा। और फिर यहां देखिएगा रीड फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। 3 गुणे 2 अर्थात 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6, अर्थात 3 अंक के, देखिए हाँ 2 अंक के 3 प्रश्न होंगे 6 अंक के। ठीक, अब देखिए यहां पे आपको पोएम दिया गया है, इस पोएम को आप पढ़िए और फिर क्या करिए, माई चाइल्डहुड फेयर बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल।
इसको आपको पढ़ना है, समझना है। फिर आपको पहला प्रश्न यहां पर दिया गया है, प्रश्न नंबर 1। ठीक, आगे देखिए 3 प्रश्न दिए गए हैं, तीनों के उत्तर आपको अपने शब्दों में आराम से इसी पैसेज, इसी स्टैंजा के आधार पे दे देने हैं, 6 अंक के। ठीक, अब देखिए फिर राइट एंड सेंट्रल आइडिया, एक सेंट्रल आइडिया लिखने को आएगा, आप एक सेंट्रल आइडिया 4 अंक में लिख दीजिएगा। फिर 11वां प्रश्न कहता है 40 शब्दों में आपको 2 प्रश्नों का उत्तर देना है, अथवा करके 4 प्रश्न यहां पर दिए गए हैं। ठीक है, अथवा करके कितने, 4 प्रश्न दिए गए हैं, 2 के ही आपको उत्तर यहां पर देने हैं, कुल मिला के 8 अंकों में। यहां देखिए 4 प्रश्न दिए गए हैं, 2 का ही उत्तर आपको, अथवा 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 लिया गया है ना, तो यहां पर 2 ही आपको उत्तर देने होंगे। आगे देखिएगा 12वां प्रश्न क्या कह रहा है। हाँ ठीक है, 12वां प्रश्न क्या कह रहा है, 12वां कह रहा है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस 80 वर्ड्स, यानी 80 शब्दों में आपको 2 प्रश्नों में से एक प्रश्न का उत्तर देना होगा। तो बच्चों ये था आपका मॉडल पेपर 2022 का अंग्रेजी का, जिसमें आपको बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रही थी और बहुत ज्यादा बरगला रहे थे आप कि इधर उधर दिक्कतें आएंगी, क्या करेंगे हम, क्या करेंगे। तो उसको मैंने आपको दे दिया है, 5 पेजेस में ये प्रश्न पत्र है। इस क्वेश्चन पेपर को आप देखिए, अब हमसे मत पूछिएगा कि फिगर ऑफ स्पीच आएंगे कि नहीं आएंगे। फिगर ऑफ स्पीच का इसमें कुछ नहीं दिया गया है कहीं पर भी, आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, अगर दिया होगा तो बता देना, हम करवा देंगे कमेंट बॉक्स में। फिलहाल फिगर ऑफ स्पीच आपको पढ़ने हैं, वो किस लिए पढ़ने हैं, जो आपके पोएम दिए होंगे, पोएम में आपसे पूछ लिया जाएगा कि भैया इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, इसलिए पढ़ना है। बाकी इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन फिगर ऑफ स्पीच का पूछा गया है। तो इस प्रकार आप कायदे से इसको डाउनलोड कर लीजिए। 2022 में सेम ऐसा ही अंग्रेजी का मॉडल पेपर आएगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। अब इसी मॉडल के आधार पे आप चीज़ों को तैयार कीजिए और अपने विषय अध्यापक से भी कह दीजिए कि सेम इसी मॉडल के आधार पे आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक पहली दी हुई है, आप वहां से पढ़िए। और 95+ का टारगेट रखने के लिए आप हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, वहां से तैयारी कर लीजिए। क्योंकि हमने उदाहरण के तौर पर 3-4 बच्चों का एक वीडियो भी डाल दिया है कि देखो उन्होंने प्राप्त किए हैं और वो मेरा ही नाम ले रहे हैं। हालांकि मुझे उस नाम से कोई मतलब नहीं है कि आप मेरा नाम लें अथवा न लें, लेकिन आप बेहतर भविष्य के लिए, इस भारत के उज्जवल भविष्य के लिए मैं जो मेहनत कर रहा हूं, उसके लिए आपको भी मेहनत करनी होगी। उज्जवल भविष्य के अरमान है अगर आपके दिल में, तो ज़रूर आप मेहनत कीजिएगा। और प्लेलिस्ट में आप 100% सिलेबस पा जाएंगे। जो भी आपको 30% ऑफ करके यूपी बोर्ड 2022 का एग्ज़ाम देना है, तो उसमें आप बिल्कुल कोताही मत कीजिए। और बिल्कुल हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है 9 से 12 सभी क्लासेस की, हिंदी की, संस्कृत की और अन्य विषयों की भी। तो आप आराम से पढ़िए। अंग्रेजी भी हमने पढ़ाई है थोड़ी बहुत, जो अच्छे से आती है और जो अच्छे से आपको हम समझा सकते हैं। और इस अंग्रेजी में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आगे हम आपको क्वेश्चंस भी देते रहेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं कल एक नए मॉडल पेपर के साथ।